बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में प्रवेश करने के लिए किसान संगठनों ने हरियाणा के तमाम बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है और किसान किसी भी वक्त दिल्ली की ओर आने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए कड़े इंतजाम कर रखे हैं। बॉर्डर पर जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है। वहीं हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर गृह मंत्रालय की भी पैनी नजर है। खासतौर से शंभू बॉर्डर के हालात पर गृह मंत्रालय बेहद चिंतित है। बता दें कि फसलों पर एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की केंद्र से बीते 4 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। सरकार से बात न बनने पर अब किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को तेज करते हुए दिल्ली प्रवेश की तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर गृह मंत्रालय की आंतरिक रिपोर्ट में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई गई है और बताया गया है कि शंभू बॉर्डर पर करीब 14,000 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब हरियाणा और हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद किया गया है। साथ ही हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर लगे बैन को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि शंभू बॉर्डर पर प्रशासन की ओर से किसानों को रोकने के लिए बनाई गई सीमेंट के बैरियर को तोड़ने के लिए प्रदर्शनकारी पोक लेन जैसी भारी मशीनें लेकर पहुंच गए हैं। किसान संगठन इन मशीनों की मदद से सीमेंट के बैरियर को तोड़कर दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी संबंध में हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को एक पत्र लिखा है और किसानों की पोकलेन जैसी भारी मशीनों को जब्त करने का अनुरोध किया है। अब हरियाणा पुलिस के इसी पत्र के आधार पर गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को सुरक्षा व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता गुरमिंदर ने। चंडीगढ़ से शंभू बैरियल की तरफ जाने वाला एक रास्ता है जहां पर पंजाब पुलिस की तरफ से पंजाब पुलिस को तैनात कर दिया गया है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है जो शंभू बैरियल है। हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें जो पंजाब पुलिस ने सुरक्षा को लेकर यहाँ पर नाकेबंदी कर दी गई है। देख सकते हो किस प्रकार से पंजाब पुलिस की तरफ से अपनी जो फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है। 2 लेयर की जो यहाँ पर नाकेबंदी की गई है, एक में चेकिंग की जा रही है, दूसरी तरफ जो गाड़ियां लगाई है, टिप्पर लगा दिए गए हैं। कोई भी जो व्हीकल है अज्ञात व्यक्ति है वो आगे न जा सके, जिसके चलते हुए पंजाब पुलिस की तरफ से देखिए पूरी तरह से नाकेबंदी की गई है। सुरक्षा के ध्यान मद्दे रखते हुए भी हर एक गाड़ी है जो जाती है यहाँ की जा रही है, क्योंकि प्रकार से शंभू बैरियल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। वहां पर किसानों और हरियाणा पुलिस और किसान आमो सामने है, क्योंकि आज किसानों ने कहा है कि वो 11 बजे के करीब हरियाणा की तरफ कूच करेंगे, जिसके चलते हुए पंजाब की सुरक्षा को देखते हुए पंजाब पुलिस ने भी अपनी जो फोर्स है तैनात कर दी गई है। हरियाणा के डीजीपी द्वारा एक पंजाब के डीजीपी को खत लिखा गया था कि जिस प्रकार से शंभू बैरियल है, शंभू बैरियल पर किसानों द्वारा जो मशीनरी लेकर गई है उसको रोका जाए। उसके चलते हुए जो फोर्स है लगा दी गई है। आप देख सकते हो जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस ने नाकेबंदी की हुई है शंभू की तरफ से, दूसरी तरफ पंजाब ने भी नाके सुरक्षा को लेकर नाकेबंदी कर दी गई है। और जो गाड़ी है हर एक गाड़ी की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है कि कोई भी जो गाड़ी में कोई हथियार वगैरह लेकर कोई भी व्यक्ति है आगे की तरफ ना बढ़ सकते। देख सकते हो किस प्रकार से ये चंडीगढ़ शंभू बैरियल की तरफ जाने वाला रोड है और यहाँ पर सुरक्षा के पूरी तरह इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज, शंभू बैरियल। चलिए, तो सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और साथ ही साथ शंभू बॉर्डर पर करीब 1200 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां मौजूद है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा है कि चर्चा से ही मुद्दे का समाधान होगा। जिस तरह से तनाव की स्थितियां लगातार बनी हुई है, 4 दौर की बातचीत विफल हो चुकी है। हालांकि सरकार आशान्वित है और सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकाला जाएगा और सरकार इसके लिए प्रयासरत है। हर वक्त सरकार तत्पर है बातचीत करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें 4 दौर के बाद की बातचीत अब आगे अभी तक क्या होगी, क्या सरकार की तरफ से कोई नया प्रस्ताव दिया जाएगा, क्या फिर से एक बार किसान और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो एक टेबल पर आएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि इन सब के बीच आज किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान। अब से थोड़ी देर में आपको बता दें कि किसान दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। तमाम बॉर्डर को सील कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है और दिल्ली में जाम की स्थिति अभी से उत्पन्न हो गई है। हालांकि कोर्ट ने भी
किसानों से कहा है कि ट्रैक्टर लेकर वो दिल्ली में प्रवेश ना करें, उसके बजाय जो सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून व्यवस्था को भंग करके कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता। लेकिन इन सबके बीच सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि किसान और किसान संगठन धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था का पालन करें, सम्मान करें। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। अब देखना यही है कि क्या सरकार की तरफ से बातचीत के लिए क्या कोई नया प्रपोजल दिया जाता है या किसान संगठन अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की। और इन सबके बीच आपको बता दें कि सीमेंट के बैरियर को तोड़ने के लिए किसान पोकलेन जैसी मशीनें लेकर पहुंच गए हैं। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरह से 11 बजे से दिल्ली कूच का ऐलान है, अब खबर यह भी आ रही है कि पोकलेन जैसी मशीनों के साथ किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो इस दिशा की तरफ नहीं दिखाती हैं कि अब बातचीत के जरिए ही समाधान हो पाएगा। देखिए, कई दौर की बातचीत हुई, अब किसानों ने ठान ही लिया है कि दिल्ली जाना है। और दिल्ली पर कितना असर पड़ रहा है ये भी मैं तस्वीरों में पहले दिखाता हूं। तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं, पीछे तक लंबा जाम आप देख सकते हैं और ये रोज की स्थिति बनी हुई है। और आज तो कई किलोमीटर तक लंबा जाम पीछे तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार बैरिकेडिंग किसानों के चलते यहाँ पर की गई है। और दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस के टच में है। जिस तरीके के हालात वहां पर बनेंगे उस हिसाब से फिर आगे भी ये यहाँ पर रोड पूरे, ये देख सकते हैं एम्बुलेंसेस यहाँ पर फंसी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं और लोगों को काफी परेशानी इसकी वजह से हो रही है। और आगे जो सिचुएशन बनेगी उस सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर ये अभी एक रोड बंद है, लेकिन हो सकता है ये भी खोला है, ये बंद कर दिया जाए। सामने पुलिस प्रशासन कितना है ये आपको दिखा दूं। किसान जहाँ प्रोक्लेन मशीनें लेकर के, बुलडोजर लेकर के आ रहे हैं, तो पुलिस ने भी यहाँ पर क्रेन्स खड़ी कर दी हैं कि अगर वो उस तरीके के आते हैं तो उनको ट्रैक्टरों को साइड हटाना हो या किसी चीज को और हटाना हो तो बड़ी बड़ी क्रेन यहाँ लगाई गई हैं, पत्थर साइड में रख दिए गए हैं। सीआरपीएफ से लेकर के आरएएफ तक तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। ये देख सकते पुलिस के अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक स्थिति का जायजा यहाँ लिया जा रहा है कि अरेंजमेंट्स क्या है, क्या और सख्ती बढ़ानी है, जो रोड एक लेन चल रही है क्या उसको भी बंद करना है, ये इसके ऊपर भी फैसला यहाँ पर किया जा सकता है। सीसीटीवी लगाए गए हैं, लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं। तो एक पूरा कह सकते हैं कि इस वक्त ये चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ किसान बसों में बैठ करके आ जाएं, राशन पानी लेकर के यहीं पर बैठ, कुछ चीजों पर भी एक नजर रखी जा रही है। और ऐसी ये देख सकते हैं, ये इस तरीके की जो कंटीली तार है ये पूरे इस बॉर्डर पर आपको नजर आएगी और काफी ज्यादा स्टॉक रखा हुआ कि आगे लोग बढ़ने शुरू करते हैं तो ऐसी तारों को आगे और लगा दिया जाएगा। तो फिलहाल दिल्ली के जितने बॉर्डर की बात कर लें, गाजीपुर सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर या गुरुग्राम की तरफ का बॉर्डर, तो ये तमाम बॉर्डर्स में लगातार इस वक्त सभी जगह यही जाम का हाल है और प्रशासन मुस्तैद है। लेकिन जो सिचुएशन बनेगी शंभू बॉर्डर पर, अगर जिस तरीके से वहां से किसान चले हैं, पहले किसान लीडर आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर यूथ आएगा और प्रोक्लेन मशीनें आएंगी और वहां से वो बॉर्डर तोड़ते हैं तो अगला पड़ाव होगा कुरुक्षेत्र में, उसके बाद फिर पानीपत में, सोनीपत में अलग अलग जगह पर बैरिकेड लगाए गए हैं, फिर सिंघू बॉर्डर पर बड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई है, उसके बाद फिर सीधा पड़ाव दिल्ली ही होगा। यहाँ जो है राकेश टिकैत, और क्योंकि यहाँ अगर आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से आते हो तो आप किसान यहाँ से भी आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा चौकसी लगाई गई है। और ये भी देखने वाली बात है कि कहीं किसान राई से होते हुए या इस तरफ से ना आ जाएं या उत्तराखंड से या यूपी के किसान ना आ जाएं, तो उसके लिए यहाँ पर लगातार किसानों की जत्थेबंदियां के मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद इस वक्त की हुई है। और फिलहाल ट्रैफिक की स्थिति तो पूरी दिल्ली में आलम ऐसा है और पुलिस प्रशासन मौके पर है। जी चलिए, नितिन नजर बनाए रखेगा, अपडेट्स आपसे लेंगे। तो गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े थे और तस्वीरें भी आपने देखी, कितना लंबा जाम है, कितना लंबा ट्रैफिक है आज। और ऐसे में अगर आप इस ट्रैफिक में फंसते हैं तो आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हो सकती है, इसलिए ट्रैफिक एडवाइजरी को जरूर फॉलो करें।